नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये ज्योग्राफी का एक नया सेशन फिर से प्रैक्टिस सेशन आपके लिए है ना। और जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन रहता है ना। बस हम तो ये कहेंगे जो हम करवा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए है ना। बस पेशेंस के साथ देख लीजिए, सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए है ना। इससे इतना टाइम मान कर चलिए कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है ना। बस जो मेरे द्वारा करवाया जा रहा है वो पेशेंस के साथ धैर्य बनाकर आप लोग वीडियो को देख लीजिए है ना। क्वेश्चन पे आते हैं। मेघालय की प्रमुख फसल कौन सी है? सेब, संतरा, अनानास, अखरोट। टोटल का टोटल जितना भी आपके सामने क्वेश्चन करवाया गया है, ये करवा रहे हैं, वो सभी का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ना। क्वेश्चन कह रहा है मेघालय का प्रमुख फसल कौन सी है, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, अनानास हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेघालय में सिर्फ अनानास ही होता है, बट वो प्रमुख मात्रा में, बहुलक मात्रा में उगाया जाता है ना, इसलिए वो प्रमुख फसल में से उसकी गिनती होती है। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र। क्वेश्चन कर भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैर खाद्य फसल है? रेशा फसलें, गेहूं, चावल, दाल। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैर खाद्य फसल है, तो हो जाएगा रेशा फसल है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। विश्व में भारत सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाता है? गेहूं, चावल, दलहन या गन्ना। क्वेश्चन कह रहा है विश्व में भारत सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाता है, तो दलहन हो जाएगा ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। क्वेश्चन कह रहा है भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारत में सबसे अधिक खेती किस फसल की होती है? गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक खेती किस फसल की होती है, तो चावल का होता है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खरीफ फसलें शीत ऋतु की होती है, रबी फसलें मानसून की होती है, गेहूं रबी फसल है, सरसों खरीफ फसल है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, गेहूं रबी फसल है। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। 35 डिग्री तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता किस फसल की होती है? रबड़, चावल, कॉफी या कपास। क्वेश्चन कह रहा है 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता किस फसल की होती है? वो रबड़ के लिए है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मूंग रेशम की वह किस्म है जो केवल भारत में पाई जाती है, किस राज्य से संबंधित है? असम, बिहार, कर्नाटक या तमिलनाडु। क्वेश्चन कह रहे हैं मूंग रेशम की वह किस्म है जो केवल भारत में ही पाई जाती है, वह किस राज्य से संबंधित है? संबंधित कहने का मतलब कि वो किस राज्य से में उगाई जाती है ना, तो असम होगा, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? खाद, चीनी घोल, सिरका या प्लास्टिक चूना। क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, खाद। काली क्रांति किससे संबंधित है? कोयला, पेट्रोलियम, काला अंगूर, रबड़। क्वेश्चन कह रहा है काली क्रांति किससे संबंधित है, तो हो जाएगा पेट्रोल से है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये आपका इससे भी पूछ सकता है, तो ऑप्शन यूज क्या किया गया है? काली क्रांति है ना, आपका काला सोना है ना, वो भी ग्रुप है, तो हो जाएगा आपका कोयला है ना। वो ऑप्शन के अनुसार उस क्वेश्चन को देखिएगा, इस जो हमने बताया था, और ऑरली टू टाइप से कहीं पे पेट्रोलियम भी यूज किया जाता है, कहीं पे कोयला भी यूज किया जाता है ना, काला सोना का नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म है? केरल टिपिकोआ, महाराष्ट्र कपास, पश्चिम बंगाल पटसन, गुजरात मूंगफली। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा महाराष्ट्र कपास, बिल्कुल बात सही है। पश्चिम बंगाल में पटसन और गुजरात में मूंगफली है ना, और केरल में टिपिकोआ, ये बिल्कुल गलत है ना, इसलिए आपका ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना। और इसको अच्छे से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
असम में पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया? नहरकटिया में, डिगबोई, दिसपुर या मरियानी? क्वेश्चन कह रहा है असम में पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया सॉरी। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, डिगबोई। रूसी सहयोग से स्थापित भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल? क्वेश्चन कह रहा है रूसी सहयोग से स्थापित भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? वो हो जाएगा छत्तीसगढ़, है ना, ऑप्शन सी। भारत में सर्वाधिक कॉटन मिलें किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात? क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक कॉटन मिलें किस राज्य में स्थित है? वो तमिलनाडु हो जाएगा ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। रूस के सहयोग से स्थापित 2 संयंत्र इस्पात संयंत्र कौन सा है? दुर्गापुर, बोकारो और भिलाई, राउरकेला और बोकारो, भिलाई और दुर्गापुर? क्वेश्चन कह रहा है रूस के सहयोग से स्थापित 2 संयंत्र इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, बोकारो और भिलाई। ये रूस के सहयोग से बनाया गया था, है ना। भारत के सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, पुणे? क्वेश्चन कह रहा है भारत के सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? ये हो जाएगा बेंगलुरु, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनियां कौन सी है? BPCL, IOC, HPCL, ONGC? क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, IOC। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना किस संयंत्र प्रबंधन हेतु हुई? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला या बोकारो? क्वेश्चन कह रहा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना किस संयंत्र के प्रबंध हेतु की हुई थी? ये हो जाएगा राउरकेला, है ना, ऑप्शन सी। कुटीर उद्योग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है, इसमें गृह उद्योग शामिल होते हैं, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है, पारिवारिक श्रमिक कार्य करते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कुटीर उद्योग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ना, कोई एक कथन गलत है उसको आपको टिक करना है ना। तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। इसमें उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बात गलत है। और बाकी तीनों ऑप्शन आपका बी, सी और डी सही है ना। और जो सही है उसको अच्छे से ध्यान देना योग होता है ना, अच्छे से देखिएगा। कई बार आपका ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके ऑप्शन में ही आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है ना, इसलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो अच्छे से ध्यान से देख लेना है। भारत का पहला बड़ा लोहा एवं इस्पात संयंत्र कौन सा है? भिलाई, दुर्गापुर, टिस्को जो कि टाटा में, और ये बोकारो। क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला बड़ा लोह एवं इस्पात संयंत्र कौन सा है? वो टाटा है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारत में कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ONGC, IOC, NTPC या SAIL? क्वेश्चन कह रहा है भारत में कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? वो हो जाएगा ONGC है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम किस उद्योग के केंद्र है? कपड़ा, उर्वरक है, रसायन है, लोहा एवं इस्पात है? क्वेश्चन कह रहा है राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम किस उद्योग के केंद्र है? हो जाएगा लोहा एवं इस्पात है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? सोवियत संघ, ब्रिटेन, जर्मन या अमेरिका? क्वेश्चन कह रहा है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? ये हो जाएगा ऑप्शन ए सोवियत संघ है ना। सोवियत संघ कहने का मतलब क्या है? जो कि आज की जो टूट करके 15 भागों में बट गया है ना, उसमें से एक बड़ा भाग रसिया निकला है ना, जो कि हम लोग आज उसको रसिया के नाम से जानते हैं। और वो आज के डेट में अगर किसी की सहायता उसको मिल रही है, किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है कुछ 10-20%, तो रसिया होता है ना। इसीलिए अगर सोवियत संघ के जगह पर अगर आपके ऑप्शन में रसिया भी, रूस भी पूछ दिया जाए तो आपको रूस की तरफ भी चले जाना है ना। बोकारो स्टील प्लांट 1972 में किस देश की सहायता से प्रारंभ हुआ था? ब्रिटेन, कनाडा, USSR या USA? क्वेश्चन कह रहा है बोकारो स्टील प्लांट 1972 में किस देश की सहायता से हुआ था? ये हो जाएगा USSR है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। जो कि हम जस्ट ऊपर पिछले भी क्वेश्चन में बताया था कि जो कि 1999 में USSR टूटकर 15 भागों में बट गया था ना, उसका एक बड़ा सा भाग रसिया है। अगर उस जगह पे USSR के जगह पे रसिया भी ऑप्शन में आपका अगर रहता है तो आपको रूस की तरफ भी ऑप्शन देख लेना है ना।
राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? 1958 में, 1959, 1968 या 1969? क्वेश्चन कह रहा है राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो ये वो था 1959 में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तमिलनाडु का कौन सा शहर कपास मिलों का प्रमुख केंद्र है? कोयम्बटूर है, चेन्नई, मदुरै या सलेम? क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु का कौन सा शहर कपास मिलों का सर्वाधिक केंद्र है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर कोयम्बटूर, है ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद या मथुरा? क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? हो जाएगा फिरोजाबाद, है ना। ऑप्शन सी। एसएसआर स्टील हजीरा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या झारखंड? क्वेश्चन कह रहा है एसएसआर स्टील हजीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, गुजरात। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस सेशन में शॉर्ट रहा था, है ना, तकरीबन 10-15 क्वेश्चन शॉर्ट था, कोई नहीं, सिलेक्टेड क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए करवाया जा रहा है ना। बस हम तो यही कहेंगे जो आपके लिए अवेलेबल करवाया, सब सेशन अवेलेबल करवाया जा रहा है, जो करवाया जा रहा है वो पेशेंस के साथ वीडियो को देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ होगा ना। इतना तय मान के चलिए कि इससे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं आने वाला है ना। बस आप लोग को पेशेंस के साथ वीडियो को देखना है और किसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम या दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।